हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वे सियोन में से तुझे आशीष देगा। यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। मिलके यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। सब लोग मिलके गाएंगे यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। आमेन, हालेलुया। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। खोल दे वो बंद आसमान, जिंदगी का दे वो ही आराम। मिलके खोल दे वो बंद आसमान, जिंदगी का दे हो ही आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। हालेलुया। क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग हर दिल का धुला है। एक बार और। क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग हर दिल का धुला है। तेरे मेरे पापों का वो दाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। तेरे मेरे पापों का वो दाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। मिलके गाएंगे यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया। झुक जाओ कदमों में सारे, फतह के मारो सब नारे। हालेलुया। झुक जाओ कदमों में सारे, फतह के मारो सब नारे। दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। आमेन। यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। मिलके यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम,
यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम एक बार और, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु का नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो आपको छुड़ा सकता है आपकी समस्या से। अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करेंगे और उसके साथ चलेंगे तो। अगर आपका कोई प्रार्थना का निवेदन है तो आप हमें इस नंबर पे कॉल, टेक्स्ट या व्हाट्सएप के द्वारा हमें भेज सकते हैं। अगर आप परमेश्वर के भवन में आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। हमारी 2 सर्विसेज होती हैं, एक एवरी फ्राइडे 7:30 PM and another service Sunday at 10 AM। और हमारा पता है 129 Colmer Road, Sanj Community Center, Papatoetoe, Auckland, New Zealand. Hope to see you and hear from you. आइए हम अपने मनों को तैयार करें परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए। और अब सुनते हैं आज के वचन को परमेश्वर के दास पास्टर प्रशांत से। इस बात को समझना ज़रूरी है कि हमारे साथ क्या हुआ है। मैंने कल जो हमारी मीटिंग थी, कल मैंने एक छोटी सी बात आपको बताई आज के वचन के लिए कि हमारे साथ क्या हुआ है, हम क्या हो गए हैं, क्या हो रहे हैं और क्या होने वाले हैं। सबसे पहले आओ उस एक पद को हम पढ़ते हैं जो 2 Corinthians 5:17 का है, जो आपने कई बार पढ़ा होगा। लेकिन खुदा आज होली गोस्ट ने ये वर्ड आपके लिए मुझे दिया है कि जीसस क्राइस्ट ने ये वर्ड आपके लिए स्पेशली मुझे दिया है कि मैं इस वर्ड को आपको प्रीच करूं और खुदा के पत्थों को आपको बताऊं। Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away. Behold, all things have become new. पुराना सब कुछ खत्म हो गया, अति नवा उसते था आ गया है। पुराना क्या पुराना खत्म हो गया? क्या पुराना क्या खत्म हो गया? यहाँ पे क्या नई सृष्टि हो गई? क्या पुराना खत्म हो गया? पुरानी क्या चीज चली गई आपकी? हाँ, वो हम बचपन से सुनते आ रहे मसीह में, पुराना जीवन पूरा क्या गया क्या हमारा? पुरानी आदतें, हमारी पुरानी आदतें चली गई। एक 2nd वर्स खोलना। हाँ, जो वर्ड को हम स्टडी करेंगे, जो पुराना यानी कि ओल्ड, उसका क्या मतलब है? दैट हैज बीन फ्रॉम द बिगिनिंग, ओरिजिनल, जो चीजें शुरुआत से हमारी लाइफ में थी, जो ओरिजिनल, हम जिस चीजों में पैदा हुए थे, जो चीजें शुरुआत से हमारी लाइफ में थी, ओरिजिनल, प्राइमल, ओल्ड, एंशिएंट ऑफ मैन थिंग्स, टाइम, कंडीशंस जो हमारी लाइफ में थी, जो शुरू से हमारी लाइफ में चीजें चलती आ रही थी। एंशिएंट, ओरिजिनल, ओल्ड, पुरानी चीजें जो हमारी लाइफ में चलती आ रही थी। पुराने क्या चीजें खत्म हुई? पुराने आपके श्राप जो शुरू से पैदा होने के साथ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते आ रहे थे, वो श्राप हमारे खत्म हो गए। सब कुछ पुराना, सब कुछ बीत गया। क्या बीत गया? वो श्राप जो आप जनरेशन से कैरी करते चले आ रहे थे, जो आपके दादा के साथ प्रॉब्लम हो रही थी, जो आपके दादा परदादा के साथ में था, वही दादा के साथ में, फिर वही पिताजी के साथ में भी आपने उन चीजों को देखा और अपनी लाइफ में भी उन्हीं चीजों को आप देखते हुए चले आ रहे थे। लेकिन जब आप मसीह यीशु में आए, आपका सारा पुराना सब कुछ बीत गया। क्या चीज बीत गया? आपके श्राप बीत गए। आपकी क्या चीजें बीत गई? पुरानी चीजें, जो पुराने जिन बातों में आप पैदा हुए थे, जिन बातों को मानसिकता यानी कि माइंडसेट आपका बचपन से था, आपके विचार, आपकी सोच, वो सारी चीजें बीत गई। आपके फेलियर्स, जिन जगहों पे आप पहले फेल होते थे, अब मुझे बता, आप उन जगहों पर फेल हो? पता, आप उन जगहों पे फेल हो जिन जगहों पे आप पहले, जहां पे आप पहले, आप जिन जगहों पे जाके शर्मसार आपको होना पड़ता था, उन संगति में जाके आप शर्मसार हो जाते थे, आज वही लोग आपको ऑनर की नजर से देखते हैं, क्योंकि आपका पुराना सारी शर्म, सारी रिप्रोच बीत गई।
जिन चीजों में आप फेल थे पहले, आप वो फेलियर आपकी लाइफ से प्रभु ने बिता दिया है। वो फेलियर का स्पिरिट जो आपके बाप दादाओं से आपके साथ था, वो पॉवर्टी का कर्स, वो कर्सेस जो दादाओं परदादाओं के साथ में थे, वो सारी चीजें चली गई। वो दुष्ट आत्माओं के इन्फ्लुएंस जो बचपन से आपके साथ जुड़े हुए थे, वो पावर्स, वो सारा कुछ बीत गया। हालेलुया। पाप से जब प्रभु यीशु मसीह ने धोया ना, पुराना सब कुछ, पुरानी बुराई, पुरानी गंदगी, वो गंदे विचार रखने वाली मानसिकता बीत गई तुम्हारी। वो गंदी आंख रखने वाली मानसिकता बीत गई तुम्हारी। बुराई तुम्हारी खत्म कर दी। लुच्चपन की बातें तुम्हारे लाइफ में, पुराना डर, अरे अब कुछ हो जाएगा, अरे अब कुछ हो जाएगा, अरे अब कुछ हो जाएगा, अरे कुछ अच्छा हुआ, अरे अब कुछ बुरा हो जाएगा, वो बीत गया तुम्हारी लाइफ में। जो वो पुराना डर, जो ओरिजिनल, जो शुरू से, जो बिगिनिंग से तुम्हारी लाइफ में चलता आ रहा है, जो तुम्हारे पैदा होने के साथ से वो डर चलता आ रहा है, अरे मेरे घर में कुछ भी अच्छा होता है, ये इनको दादा को ये बीमारी हो गई थी, वो बहुत अच्छे थे, फिर उनकी ये यहाँ पे इधर डेथ हो गई, फिर वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। वो चीजें जो फॉलो करती हैं आपको, वो चीजें आपकी लाइफ से बीत गई। वो डर कि मेरी लाइफ में अच्छा कुछ होता है फिर एकदम से खराब हो जाता है, वो डर आपकी लाइफ से बीत गया। वो जो शुरू से आपके साथ अटैच्ड किए गई चीजें थी कि आप फेल हो जाओगे, आप कर्सेस में रहोगे, डीमन पावर्स आपके ऊपर हावी रहेंगे, वो सारी चीजें आपकी लाइफ से बीत गई। पाप की माफी, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ व्हाट गॉड हैज डन। पुराना सब कुछ बीत गया। अपने आप को हर उस पुराने से अब सोच करके देखो, उस 10 साल पुराने इंसान को, उस 15 साल, उस 20 साल पुराने इंसान को, जब से आप प्रभु में आए हो, आपके डर खत्म हो चुके। आप उन चीजों से नहीं डरते हो कि जैसा मेरे घर में मैंने होते देखा मेरी लाइफ में नहीं होगा, क्योंकि मेरी लाइफ में पुराना सब यीशु मसीह ने खत्म कर दिया है। जो शुरू से मेरे गर्भ, मां के गर्भ से जब मैं निकला, पैदा होने के साथ से वो चीजें जो मुझे पीछा करती हुई आ रही थी, जो मेरे बाप परदादाओं के श्राप, जो दुष्ट आत्माओं के पावर, जो जादू टोना ओझाई तंत्र मंत्र जो मेरा पीछा करते हुए आ रहे थे, जो मुझे हर जगह पे फेल करते थे, जो मेरे काम को सफल होने नहीं देते थे, जो मुझे हर जगह पे शर्मसार करते थे, वो सब बीत गई। मसीह यीशु में आप बिल्कुल न्यू सृष्टि मतलब समझते, क्रिएशन, न्यू क्रिएशन। आपका जो पहले आप क्रिएटेड थे, अब आप न्यूली क्रिएटेड बीइंग हो मसीह यीशु में। इसीलिए क्योंकि पुराना सब कुछ आपका बीत चुका है। आपका शरीर वो पुराना है, वो भी खत्म होगा। कब? जब आप रिसरेक्शन होगे, जब यीशु मसीह के पास में आप पहुंचोगे। पुरानी आदतें, पुराने नुकसान, पुरानी हानि, जिन चीजों में आप पहले हानि उठाते थे, अब उन चीजों में आप हानि उठाते हो? नहीं उठाते हो, क्योंकि वो बीत गया। इस बात को समझना बहुत जरूरी। वो चीजें बीत गई आपकी लाइफ से। आप एनालाइज करना, आप सोचना, सब कुछ आपका बदल गया। जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसी दिन जिस दिन आत्मा से आपका एनकाउंटर हुआ जीसस क्राइस्ट के साथ में, उस दिन आपको अंदर से ये लगा कि मेरी लाइफ में नयापन आ चुका है। कितने लोगों को लगा वो अंदर से मेरी लाइफ में नयापन आ चुका है? सब कुछ आपके लिए नया नया सा लगा, कुछ नया मेरी लाइफ में हो गया। वो स्टार्ट आपकी लाइफ का था कि आप नई सृष्टि बनते। हालेलुया। आप नए हो। पुरानी उन बातों से अपने आप को डिटैच करो, डिस्कनेक्ट करो, क्योंकि वो आपके शरीर का, आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं है। अगर आप उन्हें कैरी करते हो तो आप डेड बॉडी को अपने साथ कैरी करते हो। डेड बॉडी को कैरी करोगे तो वो बदबू मारेगा। मारेगा कि नहीं मारेगा? कितने दिन रखोगे डेड बॉडी? क्योंकि वो सब बीत चुका है। इसीलिए बैप्टिज्म करते हैं, बरी द बॉडी अंडर द वाटर। वो बीत चुका है, वो खत्म हो चुकी है मेरी लाइफ। मैं कभी वैसा था, मैं अब वैसा नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि मैं ब्लेस्ड हूं। मैं मसीह यीशु में नई सृष्टि हूं। आप मुझे 15 साल पहले वाला प्रशांत नहीं हूं। मैं ब्लेस्ड बंदा हूं। मैं हारा हुआ, मैं फेलियर नहीं हूं लाइफ का। मैं ब्लेस्ड बंदा हूं, बिकॉज आई एम अ न्यू क्रिएशन। वो पहला पुराना इंसान जिससे मैं कभी आइडेंटिफाई हुआ करता था, वो मर चुका है। क्रूस पे वो मर चुका है। हालेलुया। आगे आपको समझ में आया। 2 old things that pass away, the spirit, nature and power of sin, the old man, which is nothing more nor less than the spirit, nature and power of the devil working in men of disobedience,
that passed away. The old man, sin, जल्दी, the पीछे. The body of sin passed away, the power of Satan, the body of this death, the lusts of the flesh, the lusts of the eyes, the pride of life, the works of the flesh, the world, vile affections, the lusts of the mind, the lusts of sin, the motions of sin, the law of sin and death, the carnal mind, the god of this world, spiritual wickedness in high places, rulers of darkness, the lusts of your father, sin that dwelleth in me, the course of this world, the body of the sins of the flesh. आप चाहेंगे तो मैं आपको लिख के दे दूंगा. आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों चीजें बदल गई मेरी. हालेलुया. मेरी पहचान भी बदली, मेरे अंदर का इंसान भी बदला, मेरी नस्लें बदल गई. अब जो मैंने कैरी करे हैं, आगे मेरी नस्लें उन चीजों को कैरी नहीं करेंगी. क्यों? क्योंकि मेरी नस्लें बदल चुकी हैं, मेरी जिंदगी बदल चुकी है. मैं ब्लेस्ड हूं मसीह यीशु में. आपको अंदाजा है कि क्या हुआ जब मैं इसको लिख रहा था, जब मैं इस प्रचार को लिख रहा था, होली गोस्ट ने कहा इसको लिखो. तुमको अंदाजा है तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, कि तुम्हें क्या मिल गया है, आपको क्या मिल गया? अंदाजा है. नई सृष्टि, अंदाजा है. क्यों प्रभु ने वचन लाया? मालूम है, क्योंकि लोगों को अंदाजा ही नहीं है क्या नई सृष्टि. गुलाम थे. अंदाजा है आप क्या थे? स्लेव टू sin, slave to Satan, slave to your body. Romans 6:16-20. जल्दी से आज हम बाइबल रीडिंग ज्यादा करेंगे, क्योंकि जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन आपके दिमाग में बैठ जाता है. पास्टर का प्रचार आप भूल जाओगे, लेकिन बाइबल के रेफरेंसेस, बाइबल का वचन आप नहीं भूलोगे. Do you not know that to whom you present yourselves slaves to obey, you are that one slaves whom you obey, whether of sin leading to death or of disobedience leading to righteousness? But God be thanked that though you were slaves of sin, yet you obeyed from the heart that from a form of doctrine to which you were delivered. इसको पुनीत पंजाबी में पढ़ेंगे, आप ध्यान रखना. And having been set free from sin, you became slaves of righteousness. I speak in human terms because of the weakness of your flesh, for just as you presented your members as slaves of uncleanness and of lawlessness leading to more lawlessness, so now present your members as slaves of righteousness for holiness. For when you were slaves of sin, you were free in regard to righteousness. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਸ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਮੰਨਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਚਾਹੇ ਪਾਪ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਮੌਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਗਿਆਕਾਰਤਾ ਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਪਾਪ ਦੇ ਦਾਸ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੰਨਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹੋ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਪੁਣੇ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਵਧੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਧੇ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਦਾਸ ਸੀ ਤਾਂ उस समय तुसी सत दी अधीनता तो स्वतंत्र सी. नहीं हो. आप जहां गुलाम थे ना, जहां वो छोटे छोटे काम आप किया करते थे, जब आप काम नहीं करते तो मार करके करवाया जाता था काम आपसे, पढ़ते थे कोड़े और काम करना पड़ता था. आप मालिक हो चुके हो. अब क्या हो चुके हो? मालिक हो चुके हो. अंदाजा है आपको नौकर से मालिक का ट्रांसफॉर्मेशन? अंदाजा है आपकी अथॉरिटी बदल गई है. मालूम है, पहले आप जब गुलाम थे, मैं पाप से निकल नहीं सकता था. आज आप बेटे हो, कहते हो गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट यू सिन. पाप का आत्मा मुझसे दूर हो यीशु मसीह के नाम से. ये पाप, जितने पाप है मुझसे दूर हो यीशु मसीह के नाम से. दुष्ट का पावर मुझसे उखड़े और दूर हो यीशु मसीह के नाम से. यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूं हीलिंग मेरी लाइफ में. यीशु मसीह के नाम से होली गोस्ट फायर को मैं रिलीज करता हूं. यीशु मसीह के नाम से दुष्ट के बंधनों को मैं तोड़ता हूं. ओ, आप ओनर हो गए हो. आप पहले स्लेव थे, गुलाम थे, अब पाप को आप हरा चुके हो यीशु मसीह के द्वारा, और आप ओनर हो गए.
आपके अंदर एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। आप जानते हो आपके अंदर, लिटरली मैं बोल रहा हूं, एक जबरदस्त बदलाव आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर बोल रहा हूं मैं आपके जीवन की बात नहीं कर रहा हूं कि आगे आने वाले जीवन में बदलाव, वो तो हो ही रहा है आपके जीवन में बदलाव। आपके शरीरों में अंदर से एक जबरदस्त बदलाव आपकी लाइफ में चलने स्टार्ट हो गया है जब से आप नई सृष्टि बने हो, और वो कंटिन्यूअसली वो बदलते जा रहा है, बदलते जा रहा है, बदलते जा रहा है। आपके अंदर ऐसा पावर है जो आपको अंदर से चेंज करते जा रहा है, अंदर से चेंज करते जा रहा है। आप पापी थे, पापी से निकल करके आप परमेश्वर के बेटा और बेटी हो गए, बन गए। अब क्या होते जा रहे हो आप? देखो इसको खोलो, 2 कोरिन्थियंस 3:17-18। हाँ, परमेश्वर के जहां आत्मा है वहां छुटकारा है। नेक्स्ट, But we all with unveiled face beholding as in a mirror the glory of the Lord are being transformed into the same image. देखो ये खाली स्पिरिचुअल बातें नहीं है, मैं आपको ये नहीं बता रहा ये स्पिरिचुअल बातें, ये दैट रियलिटी हो रहा है आपके साथ। ये क्या हो रहा है आपके साथ? आप ट्रांसफॉर्म्ड होते जा रहे हो एवरी डे, ग्लोरी टू ग्लोरी। बाइबल कहती है, हिंदी में लिखा है, अंश अंश करके आप बदलते जा रहे हो, आप बदलते जा रहे हो। कैसे? सेम इमेज फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी, जस्ट एज बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के आत्मा, उससे पहला पद क्या था? जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है, और आप बदलते जा रहे हो। आपके अंदर वो बदलाव एविडेंट हो रहे हैं, और जबरदस्त तरीके से आप अंश अंश करके एवरी डे आप बदलते जा रहे हो। एवरी डे आपके अंदर का इंसान ट्रांसफॉर्म होता जा रहा है, और वो जो नया बेबी मसीह यीशु में, नई सृष्टि आपकी लाइफ में फॉर्म हुआ, आप जब उसमें नए बने, यू वर बोर्न एज अ बेबी, और वो बड़ा हो रहा है वो व्यक्ति, और वो व्यक्ति अंश अंश करके बड़ा हो रहा है, बदलते जा रहा है महिमा से महिमा में, क्योंकि वो महिमा में जन्मा है और वो महिमा में बदलते जा रहा है, और वो यीशु मसीह के रूप और स्वरूप में बदलते जा रहा है। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको आपके साथ क्या क्या चीज अंदर, क्या वर्क हो रहा है होली स्पिरिट? किसके थ्रू हो रहा है? बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। वो वर्क आपकी लाइफ में कंटिन्यूसली काम हो रहा है, अंदर से बदलाव हो रहा है, जो आपको एकदम से एविडेंट ऊपर लग नहीं रहा। लेकिन आज से आप इसको कैसे समझोगे? आप 1 साल पुराने मनमीत से पूछो, 1 साल पुरानी कोमल से पूछो, 1 साल पुराने पुनीत से पूछो, आज क्या आप वही व्यक्ति हो जो 1 साल पहले थे? क्या आप वो व्यक्ति हो? सच बताना। नहीं हो ना? तुमने कुछ करा उसके लिए? खाली वचनों पे चला? वो अंदर से बदलाव आपके आना शुरू हो गया, क्योंकि वो आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। वो होली गोस्ट आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा है। क्या तुम वो व्यक्ति थे जो 1 साल पहले हो? क्या वो सोच रखते हो? नहीं रखते हो, क्योंकि तुम ट्रांसफॉर्म हो रहे हो अंदर से। आज 10 साल पहले का मनमीत है ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्म कंटिन्यूअसली होली गोस्ट आपको ट्रांसफॉर्म करते जा रहा है। अगर आप अलाउ कर रहे हो, आप जल्दी ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। अगर आप अलाउ नहीं कर रहे हो, उस नए जो जन्म, आपकी जो जिंदगी है, उसको मैल न्यूट्रिशन कर रहे हो। मैल न्यूट्रिशन समझते हो? जब बेबी को भरपूर पोषण नहीं दिया जाता है ना, तो बेबी कमजोर होता है। तो अगर आप आत्मिक भोजन नहीं ले रहे हो, आप उस बेबी को जो आप जन्मे हो, वो आप मैल न्यूट्रिशन दे रहे हो उसको, वो आप उसको पोषक तत्व खींच रहे हो उसके। आप उसको सिर्फ रोटी और दाल दे रहे हो, या रोटी और तेल दे रहे हो। याद रखना मेरी इस बात को। कंटिन्यूअसली ट्रांसफॉर्म हो रहे हो आप, कंटिन्यूअसली। आज का जो व्यक्ति है, आज मैं आपको बताऊं, मैं जब एवरी डे मैं अपने आप को, मैं बोस्ट नहीं करूंगा, एवरी डे मैं अपने आप को बदलते हुए देखता हूं। जो व्यक्ति कल मैं था, वो व्यक्ति मैं आज नहीं हूं, क्योंकि मैं जब वचन को पढ़ता हूं, वचन मुझे अंदर से बदल देता है। मैं उस ट्रांसफॉर्मेशन को होते देख रहा हूं। मैं तो कल की मेरी सोच आज नहीं है वो जो मैं 1 महीना पुराना था। जब पिछले साल जो आपने मुझे उस चर्च में देखा, मैं नाम नहीं लूंगा चर्च का यहाँ पे, तो क्या मैं वही व्यक्ति हूं जो यहां प्रचार कर रहा? नहीं हूं, मैं बदला हुआ। क्या उस समय अभिषेक में काम मूव नहीं हो रहा था? सामर्थ हुई, परमेश्वर कितने लोगों के ऊपर सामर्थ उतरा? नहीं, वो सब था, लेकिन महिमा से महिमा में बदलाव चालू था। वो आपके अंदर एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। वो जबरदस्त काम, इतना माइटी पावर आपके अंदर काम कर रहा है। वो बदल रहा है आपको। कैसे बदल रहा है? आप महिमा से बनाए गए हो और महिमा में बदलते जा रहे हो, यीशु मसीह के इमेज में बदलते जा रहे हो। हालेलुया।
आपको समझना है आप क्या बन गए हो। मसीह यीशु की नई सृष्टि जो बने हो, मसीह यीशु में बने हो, यीशु मसीह के जैसे बन गए हो। किसके जैसे बन गए हो? यीशु मसीह के जैसे वो सृष्टि बनी हुई है आपके अंदर। आपके अंदर आप आदम के जैसे नहीं बनाए गए हो, याद रखना। आप मरियम के जैसे नहीं बनाए गए हो, आप जोसेफ के जैसे नहीं बनाए गए हो, आप जीसस क्राइस्ट के जैसे, वो न्यू क्रिएशन आपके अंदर हुई है, वो जीसस क्राइस्ट के जैसे क्रिएशन हुई है। वो मनमीत नहीं है, मनमीत की इमेज में नहीं है, वो जीसस क्राइस्ट की इमेज में वो क्रिएशन हुई है आपके अंदर। और वो क्रिएशन आपको जीसस क्राइस्ट में ट्रांसफॉर्म करता जा रहा है जैसा वो खुद है। उस लेवल पे आपको अंदर से आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। अंदाजा है आपको? होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। अंदाजा है आपको पवित्र आत्मा कैसे अंदर से बदलना चाहता है, क्योंकि वो बदलाव एविडेंट होने चाहिए आपके लिए। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो आपको छुड़ा सकता है आपकी समस्या से। अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करेंगे और उसके साथ चलेंगे तो। अगर आपका कोई प्रार्थना का निवेदन है तो आप हमें इस नंबर पे कॉल, टेक्स्ट या व्हाट्सएप के द्वारा हमें भेज सकते हैं। अगर आप परमेश्वर के भवन में आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। हमारी 2 सर्विसेज होती हैं, एक एवरी फ्राइडे 7:30 PM and another service Sunday at 10 AM। और हमारा पता है 129 Colmer Road, Sanj Community Center, Papatoetoe, Auckland, New Zealand. Hope to see you and hear from you.